बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और स्पेशली उनके लिए जो इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, ये हमारा जो है कि काम हो रहा है बस बार डक का। इसका नाम है जो है कि बस बार डक। और बस बार डक देखिए किस प्रकार से होता है। सबसे पहले यहाँ थोड़ा पास में आइए, आप पास में आइए। ये देखिए, ये होता है हमारा बस बार डक। और इसका बस बार डक क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो आकार है आप देख सकते हैं, एक डक के आकार में ये जो है, इसलिए इसका नाम जो है कि बस बार डक है। और इसमें जो है कि इसका देखिए ये क्या काम होता है। यहाँ पर जो है एक प्लेट लगा हुआ है, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट, चौथा प्लेट और पांचवा प्लेट जो है। इस डक के अंदर से 5 जो है कॉपर का प्लेट गया हुआ है, ठीक है। तो पांचों प्लेट का आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे, आप यहाँ पे आइए। यहाँ पर देखिए ये न्यूट्रल है, यानी कि जो सबसे पहले ये जो नीचे जो कॉपर लगा हुआ है, ये नीचे वाला, ये न्यूट्रल जो है। उसके ऊपर में जो है L1, L2, L3 देखिए, यहाँ पर L1 है, L2 है, L3 है, यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये तीनों हमारा फेस है, ठीक है। ये तीनों फेस है और उसके ऊपर जो है कि PE यानी कि अर्थिंग है। तो इस प्रकार से जो है कि हमारा बस डक होता है। अब गाइस, सबसे पहले जो है कि लोग ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बस डक का क्यों प्रयोग किया जाता है, ये बस डक में और केबल में क्या डिफरेंट है, क्यों नहीं केबल का प्रयोग किया जाए। क्योंकि बहुत सारी जो इलेक्ट्रीशियन है वो जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई काम करते हैं, अगर आपको वो चीज़ जानकारी में ना हो कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे होगा, तो उससे आपको जो है इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इलेक्ट्रीशियन हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका लॉजिक क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, ये जानना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले हम बतलाते हैं कि ये बस बार डक का प्रयोग क्यों करते हैं, केबल का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये एक तरीके से सिंगल स्टैंड समझते हैं ना, एक मल्टी स्टैंड होता है। तो एक तरीके से आप समझिए ये सिंगल स्टैंड है। और सिंगल स्टैंड जो है कि विद्युत धारा का प्रवाह उचित होता है, बहुत बेहतर होता है। और वहाँ पर मल्टी कोर यदि केबल का प्रयोग करते हैं तो मल्टी कोर केबल में क्या होता है, हीटिंग उत्पन्न होता है। उसमें कुछ डिस्टेंस, अगर हमारा दूरी ज़्यादा होता है तो उसमें विद्युत का कुछ क्षय होता है, यानी कि जितना एम्पियर हम इधर से पास करते हैं उधर जो है कि जाते जाते थोड़ा डिक्रीज होता है। उसके तुलना में ये सिंगल स्टैंड जो कॉपर का प्लेट लगाया गया है वो जो है बहुत कम जो है कि उसका क्षय होगा। सेकेंड थिंग, ये सिंगल स्टैंड है तो इसमें विद्युत का प्रवाह बहुत अच्छा होगा। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो मुख्य चीज़ है, उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। इधर आइए कैमरामैन, यहाँ पर देखिए लिखा है 1250 एम्पियर। ये 1250 एम्पियर लिखा है। अगर 1250 एम्पियर इतना वाट्स का लोड अगर देने के लिए अगर हम केबल का प्रयोग करते हैं तो समझिए कि हमारे पास जो है कि बहुत सारी केबल जो है कि केबल का कास्ट आएगा। और सेकेंड थिंग्स, बहुत ज़्यादा मोटा केबल का प्रयोग करना पड़ेगा। तीसरी चीज़, जो केबल हम लेके जाएंगे, केबल को लेके जाने के लिए हमें ट्रे ऐसे सपोर्ट लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद से ट्रे जो है कि डालना पड़ेगा। यानी कि एक तरीके से देखिए तो ये केबल के तुलना में जो है कि हमारा बहुत जो है कि केबल के तुलना में हमारा कम कॉस्ट जो है इसका आएगा। और दूसरी चीज़, हमारा जो है कि बिजली भी जो करंट है वो एक्यूरेट हमें जितना चाहिए उतना मिल जाता है। ये तो हो गया कि क्यों हम बस बार डक का प्रयोग करते हैं, केबल का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। तीसरी चीज़ ये जो है गाइस, ये बस बार डक में अगर हमारा बहुत सारा जो है ब्रांचिंग है, उसको भी हमको टर्मिनेशन करने में, मतलब उसके साथ ब्रांचिंग जो है लोड देने में आसान रहता है। क्योंकि केबल समझिए एगो आ रहा है और उसमें जो है बहुत सारा जो है ज्वाइंट हम नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर से हम बहुत सारा हम लोड को डिवाइड कर सकते हैं। इधर आ जाइए, ये हमारा देख लीजिए, ये 1250 हमारा 1250 एम्पियर का है और ये 1000 वोल्ट का है। सेम ये भी है 1250 और 1000 वोल्ट, ये भी 1250 1000 वोल्ट। और यहाँ पर गाइस थोड़ा एक बार आइए इधर पास में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1250 नहीं है, ये 2500 एम्पियर है। इसका जो है कि कैपेसिटी ज़्यादा है, 2500 एम्पियर है और 1000 वोल्ट है। 50 हर्ट्ज तो ये होता है AC का, ये सब कोई जानता है। तो ये हम लोग जो काम कर रहे हैं 1 2 3 4 4 ठो बस बार डक लेकर के हम लोग जा रहे हैं। तो एक बार जो है इसका कनेक्टिंग प्रोसेस एक बार थोड़ा समझ लीजिए कि कनेक्टिंग कैसे करते हैं। तो गाइस, इसका कनेक्टिंग करना बिल्कुल आसान है। ये जो है कि यहाँ पर इसका शेप दिया हुआ है, इसके अगला हिस्सा में भी शेप सेम प्रकार से है। इसको सिंपली ऐसे हम लोग बैठाएंगे और बैठाने के बाद से ये जा करके ये जो है अपने आप यू आकार का है, यू आकार का है, बैठ जाएगा। लेकिन इससे ज़रूरी क्या है ना, ये जो हम लोग सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, ये हमारा कहाँ है, स्पिरिट लेवल दीजिए।
ये बैठाना बिल्कुल आसान है, लेकिन सबसे ज़रूरी कि ये जो हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं, सपोर्ट का अलाइनमेंट बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। अगर एक दूसरे का अलाइनमेंट जो है कि डिफरेंस हुआ तो इसको बैठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ज़बरदस्ती करेंगे तो इसमें जो फाइबर का प्रोटेक्शन दिया है वो भी टूट सकता है। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले जो है ये एकदम 0-0 है, ये 0-0 है। आप देख सकते हैं, हम अपना कैमरामैन को बोलेंगे कि आप दिखाइए, ये देख सकते हैं बिल्कुल 0-0 है। और सेम इसी के प्रकार वहाँ पर भी अगर हमारा 0-0 रहेगा तो हमको बैठाने में बिल्कुल ये असुविधा नहीं होगा। और सेकेंड थिंग, कुछ लोग सोच रहे हैं, हमको मालूम है वीडियो में कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई ये 1 2 3 4 ये चारों जो है प्लेट है वो तो एक साथ निकला हुआ है, अंदर में जो है कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको शॉर्ट है, यानी कि कैसे अलग अलग फेस दे देंगे और अर्थिंग दे देंगे। तो ये आपकी गलत फ्रेमी है। यहाँ पर देखिए बहुत ही विशेष तरीके का यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया हुआ है। ये जो फिल्म चढ़ाया हुआ है ना, ये हमारे आपके नज़र में बहुत जो है कि कमज़ोर है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसका प्रवाह इसके अंदर नहीं जाने देगा। जो भी करंट इसके अंदर प्रवाहित होगा वो करंट गलती से भी इसके अंदर नहीं जा सकता है। फिर भी ये डेंजरस है, इसको अगर ये एक्टिव है, एनर्जाइज है, तो इसको छूना नहीं चाहिए। एक बार आइए, हम अपने कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा आकर के इधर दिखाने के लिए। ये हमारा एरो है, ये हमारा एरो है, इधर थोड़ा आ जाइए कैमरामैन। ये हमारा एरो है, एरो हमारा ये दर्शा रहा है कि हमारा जो पावर है, पावर हमारा इधर से आ रहा है और इधर की तरफ जा रहा है। तो सही बात है, उधर में हमारा जो है कि सब स्टेशन है, सब स्टेशन से आ रहा है। और ये हमारा जो ये प्रोजेक्ट है हमारा, ये इराक में, चूँकि हम लोग जो है हॉस्पिटल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो हमारा जो है कि इधर में हमारा पैनल लगा है ऑलरेडी, उसमें हमको ले जाके कनेक्ट करना है। एक बार आइए यहाँ पे, एक बार यहाँ पे आइए, ये देखिए यहाँ पे आपको हम दिखा दें। मोहसिन कम, ये देखिए सेम ये बाहर ये निकल भी सकता है, ये कनेक्टर है, ये दोनों को जोड़ने के लिए, ये दोनों को जोड़ने के लिए एक हिस्सा ये हो गया, वेट, एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा में लेकर के आए हैं। दोनों को जोड़ने के लिए हमारा कनेक्टर है, इसी की सहायता से हम इसका जोड़ते हैं। तो देखिए एक बार हम आपको जोड़ के भी दिखला देते हैं कैसे जोड़ते हैं हम लोग। देखिए बहुत ही आसान है, इस प्रकार से एक हिस्सा में हम फैला दिए। हमारा हैंड ग्लव्स देना, हैंड ग्लव्स ओके। मोहसिन ट्राई टू कनेक्ट दिस, एक बार जोड़ के दिखाते हैं आपको। पुश 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 पुश, आ जाइए एक बार। ये देखिए चूंकि जगह कंजेस्टेड है, ये दोनों को हम बहुत बढ़िया प्रकार से, ये हमारा बैठ गया, थोड़ा सा पुश करेंगे ये भी बैठ गया है। और इसके ऊपर में देखिए यहाँ पे लॉक दिया होगा, लॉक दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये लॉक जो है आकर के इसमें टकरा गया, यानी कि इसके ज़्यादा जो है कि आगे धक्का देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। और ये जो है ये कनेक्टर जो है दोनों ये इस तरीके से एक दूसरे में इस तरीके से बैठा दिए हैं। बैठाने के बाद से यहाँ पे 22 नंबर का जो है स्टेनर है, इसके सहायता से हम इसको जो है प्रॉपर टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद से बॉक्स किधर है, बॉक्स कवर मौजूद, कवर नहीं है, कवर लेके आओ। तो गाइस देखिए नीचे से हम अगर आप देखिएगा तो नीचे से देखने में ये कितना मतलब जो है कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कवर को बताओ, हाँ वो कवर दिखा दो। हाँ आइए ये देखिए यहाँ पे ज्वाइंट हुआ है, और ज्वाइंट मैं बतलाया जैसे नीचे से टाइट कर देंगे। ये नीचे में दिया हुआ है आपका पिन दिया हुआ है, ताकि जो आपका कनेक्टर है एक दूसरे में एंट्री होने के बाद से ये बराबर जो है एक दूसरे को बढ़िया से क्लैम कर दे, ताकि अच्छा तरीके से विद्युत प्रवाह हो। और ये होने के बाद से यहाँ पे ज्वाइंट दिखता है, तो इधर आइए थोड़ा। ये आपको मैं दिखाया कि यहाँ पे कॉपर दिख रहा था, ये ज्वाइंट करने के बाद से यहाँ पे आपको दिखाया मैं कॉपर दिख रहा था, तो उस चीज़ को सेफ्टी के लिए ये कवर लगाया गया है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई अगर कवर नहीं लगाए तो गलती से कोई आकर के टच कर देगा। और जैसा कि मैं आपको बतलाया, यहाँ पर देखिए लिखा है 2500 एम्पियर और 1000 वोल्ट। तो आप समझ सकते हैं इसके अंदर कितना हाई वोल्टेज का प्रवाह हो रहा है।
ये टच करने के बाद से उसका आदमी का क्या परिणाम होगा। और आइए मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये हम लोग के द्वारा किया गया काम है, तो इसका क्वालिटी भी एक बार देख लीजिए। ये देखिए किस तरीके से हम लोग पूरा जो है कि ये बस बार का जो है बस बार डक का ब्रांचिंग किए हैं। देखिएगा इस अपने जानने में हम लोग पूरा प्रयास किए हैं कि बहुत बेहतर जो है कि क्वालिटी आए और किसी को कोई शिकायत नहीं हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया गाइस हमारे वीडियो को देखने के लिए। और आगे भी इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।